श्री हरिशरणं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। अनर्पितं चरिञ्चिरात् करुणयावतीर्णः कलो समर्पयितुम् उन्नतौ ज्वलरसान् स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रह्म परमात्मा और भगवान शब्दों से अभिहित होते हैं। ब्रह्म विशेष्य है और भगवान ही उसका वाच्य है। अव्यक्त, अजर, अचिंत्यादि उसके विशेषण हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य तथा समग्र जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये छह भग नित्य रहने से उस अद्वैत तत्व को भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चापि अषण्णान भग इतिंगना। उनके हाथ पांव आदि सब अवयव हैं, उनके स्वरूप भूत हैं, उनसे कभी पृथक नहीं किए जा सकते। उनका नित्य संबंध है अथवा वे सब अप्राकृत हैं, मायिक नहीं है। विशेष्य का पूर्ण रूप विशेषणों की विशेषता से सिद्ध होता है। अतः विशेषणों की विशेषता से पूर्ण जो ब्रह्म या विशेष्य है उसको भगवान कहते हैं। वो पूर्ण स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों शब्द एकार्थ में प्रयोग होते हैं, किंतु उनकी विशिष्टता की विवेचना करने से उनके स्वरूप का पार्थक्य समझा जा सकता है। श्री निमि महाराज की सभा में जब नव योगेश्वर पधारे तो श्री निमि महाराज ने प्रश्न किया कि नारायण नामक ब्रह्म तथा परमात्मा तत्व वस्तु का आप निरूपण कीजिएगा, क्योंकि आप तत्वज्ञ हैं। श्री नारायण वह तत्व हैं जो विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण इन तीनों उपाधियों से मुक्त हैं, ईश्वर हैं एवं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चतुर्थ स्तर अर्थात तूर्य स्थित हैं। षडैश्वर्य युक्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान पद का वाच्य हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का हेतु होते हुए भी स्वयं अकारण हैं। ब्रह्म वो है जो जीव को उनकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में तथा समाधि में व्याप्त रहता है अथवा शुद्ध जीव का साक्षी है। वह स्वरूप निर्विशेष है। जो जीव के देह, इंद्रिय, मन तथा प्राणों को संजीवित रखता है वह परमात्मा है। यह जीव का सहयोगी है। जीव इसका आत्मत्वांश है। जीव उस उपासना का अंश है। जीव उस परमात्मा का अंश है, उसका भेदाभेद प्रकाश है। जैसे समुद्र के एक अंश को अंगुली से दिखाकर कह दिया जाता है यह समुद्र है, उसी प्रकार ब्रह्मत्व के पूर्ण स्वरूप को न जान सकने के कारण उसके अंश जीव को कहीं कहीं ब्रह्म कह दिया जाता है। वस्तुतः जीव का स्वरूप ब्रह्म नहीं है। अभेद दृष्टि को लेकर जीव द्वारा ब्रह्म का निर्देशन किया जाता है। जीव नियम्य है, परमात्मा या भगवान उसके नियामक हैं। श्री भगवान पूर्ण शक्ति कहें, परमात्मा में न्यून शक्ति का प्रकाश है तथा ब्रह्म अव्यक्त शक्ति कहें, इसीलिए उसे अविशिष्ट या निर्विशेष कहा गया है।
श्रीमद् भागवत में योगेश्वर ने सिद्धि लाभ और वर्णन प्रसंग में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीन तत्वों का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, त्रिगुण माया के अधीश्वर एवं काल दृष्टा मेरे विष्णु स्वरूप को जो चित्त में धारण करता है वह ईशित्व नामक सिद्धि को प्राप्त करता है, जिससे वह शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। जो मेरे नारायण स्वरूप में जिसे तूर्य एवं भगवान कहते हैं मन को लगा देता है, उसमें मेरे स्वाभाविक गुण प्रकट होने लगते हैं और उसे वसीता नामक सिद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपना निर्मल मन मेरे निर्गुण स्वरूप ब्रह्म में स्थित कर देता है उसे परमानंद स्वरूपिणी काम वसीता नामक सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी प्राप्ति होने पर उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण या समाप्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण।